गुड मॉर्निंग। आज के हम इस वीडियो में फ़ोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं उसको हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप के टूल्स को कैसे यूज करता है। उसके लिए सबसे पहले मैंने Ctrl+N से एक नया पेज लिया और इस कैनवास एरिया में डबल क्लिक करके एक फ़ोटो ले लिया। कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब पहला टूल है मूव टूल। मूव टूल का यूज होता है कि किसी भी इमेज को अगर मूव कराना है तो हम मूव टूल के द्वारा मूव करा सकते हैं। और अल्ट के साथ मूव टूल के द्वारा यदि हम फ़ोटो को ड्रैग करें तो इसका डुप्लीकेट भी बन जाता है। अगर इस फ़ोटो को हमें रिसाइज करना है तो Ctrl+T ट्रांसफॉर्म होगा, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद शिफ्ट और अल्ट के द्वारा अगर हम इसको तेज़ी से इधर खींचे तो एक रेशियो में ये चारों तरफ इकट्ठा होता है। ये शॉर्टकट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। उसके बाद हमारा आता है क्या, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल है। पहला है रेक्टेंगल मार्किंग टूल। रेक्टेंगल मार्किंग टूल के द्वारा हम यहाँ से रेक्टेंगल के रूप में काम करते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किया और रेक्टेंगल के रूप में मूव करा दिया। यदि हमको किसी चीज़ को डिलीट करना है तो हम हिस्ट्री ओपन करके हिस्ट्री से डिलीट कर सकते हैं। इसको भी हिस्ट्री ओपन करके हिस्ट्री से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा टूल आता है इलिप्टिकल मार्किंग टूल। इससे हम इलिप्स के रूप में सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आया और इलिप्स के रूप में इसको सेलेक्ट कर दिया, बढ़ाना है बढ़ा दिया। फिर उसके बाद सिंगल रो मार्किंग टूल, यहाँ से आया और सिंगल रो के रूप में लेकर के इसको यहाँ से सीजर होगा। जैसे ही मूव टूल को ले जाएंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, सीजर का यूज कर देंगे। सीजर आते ही हम इसको मूव करा सकते हैं। देखिए कैसे ये। अब इसका क्या यूज करते हैं, Ctrl+T करके इसको बड़ा करेंगे और बॉर्डर बना देंगे। यहाँ आया और अल्ट के साथ यहाँ पर मैंने इसका बॉर्डर बना दिया। इसी तरीके से अगर ये सिंगल कॉलम के रूप में करना हो तो यहाँ से सिंगल कॉलम के रूप में किया और यहाँ से आकर के इसको फिर मूव करा देंगे। यहाँ से आया, सीजर बना, सीजर बनते ही इसको मूव करा देंगे। मूव हो गया। फिर यहाँ से आकर के ये ठीक ये। अब देखिए इसके लिए एक बॉर्डर टाइप का बन गया, फ्रेम टाइप का, ठीक है। अब उसके बाद आता है, अगर इसको हमको हटाना है तो हम हिस्ट्री में आएंगे और हिस्ट्री से यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। इसको हटाना है, फिर हिस्ट्री में आया और रिमूव कर दिया। इसके बाद आता है लासो टूल। लासो टूल का यूज हम क्लिक किए हुए सिलेक्शन करते हैं। क्लिक किए हुए जहाँ तक सिलेक्शन करना है, यहाँ से बहुत करेक्ट सिलेक्शन नहीं होता, बहुत फाइन सिलेक्शन नहीं होता। फिर इसको मूव कराना है तो मूव टूल से हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आया, मूव टूल के बाद आते हैं पॉलीगॉनल टूल। पॉलीगॉनल टूल में क्या होता है कि यहाँ से पॉलीगॉन के रूप में, पॉलीगॉन टूल से क्लिक करते हुए, मतलब बहुभुज के आकार में क्लिक करते हुए सिलेक्शन करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलीगॉन के। पॉलीगॉनल के बाद यह मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल का यूज हम कलर को पहचानते हुए सिलेक्शन करता है। एक बार क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो कलर को पहचानते हुए पूरे इमेज का सिलेक्शन कर देगा। अगर गलती जाता है तो पीछे से बैक स्पेस करके यहाँ से हम इसको सुधार लेंगे और यहाँ से ये इसको पूरा का पूरा सिलेक्शन करके आराम से पूरे फोटो को सफाई के साथ काट सकते हैं। देखिए ठीक है, ये पूरी फिनिशिंग के साथ कटी हुई है। क्लियर है। उसके बाद मैग्नेटिक के बाद दिया हुआ क्या, क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन का काम होता है कि एक बार में एक जैसा जहाँ चाहते हैं हम सिलेक्शन करना वहाँ हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्विक सिलेक्शन के बाद यह मैजिक बैंड। मैजिक बैंड टूल का काम होता है कि एक बार में एक कलर को पहचानते हुए सिलेक्शन करता है। देखिए एक बार में एक कलर को, अगर हम टॉलरेंस की वैल्यू 32 रखें
तो हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो एक बार में एक कलर को पहचान के करेगा सिलेक्शन। जैसे कंट्रोल डी किया और यहाँ से आ गया, तो जहाँ जहाँ हमारा रेड कलर का कंट्रास्ट है उसको उसने क्या किया, सिलेक्शन कर लिया। ये आया और यहाँ से आकर के ये सिलेक्शन कर लिया। ये कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी से एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत पेंटिंग तैयार हो गई। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का यूज करते हैं इमेज को क्रॉप करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ से कोई दूसरा इमेज ले लिया, कोई दूसरा इमेज लेके देख लेते हैं। ठीक, अब इस इमेज को क्रॉप करना है तो जितना क्रॉप करना है उतना क्रॉप कर दिया, डबल क्लिक कर दिया तो कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर वापस आ जाएगा। फिर आता है पर्सपेक्टिव क्रॉस का मतलब पर्सपेक्टिव बहुभुज के रूप में। जैसे यहाँ से आया, अब जैसा करना चाहते हैं आप तो यहाँ से ये पर्सपेक्टिव के रूप में, अगर इसको कम करना है तो कम कर दिया और यहीं पे डबल क्लिक करेंगे तो ये पर्सपेक्टिव के रूप में कट जाएगा। फिर कंट्रोल जेड करके वापस आ गए। स्लाइसर का यूज करते हैं स्लाइस टुकड़ों में काटने के लिए। जैसे मैंने इतना कर लिया, अब फाइल में जाके सेव फॉर वेब करेंगे तो ये क्या करेगा कि हमारा टुकड़ों में काट देगा। ये डेस्कटॉप पर गया, यहाँ से आ करके क्लिक किया, इमेज नाम का एक फ़ोल्डर बनेगा और इमेज नाम के फ़ोल्डर में देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है टुकड़ों में पड़ जाएगा। ये देखिए पूरा टुकड़ों में पड़ गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हटाना है तो राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइस, यहाँ से आके डिलीट स्लाइस कर देंगे। ठीक है, हट गया। फिर यहाँ से स्लाइस सेलेक्टर क्या होता है, मान लीजिए हम स्लाइस टूल का से यूज किए हैं तो स्लाइस सेलेक्टर से हम स्लाइस को मूव करा सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है।